श्यामा जो थी अपनी बेटी को मारने के बाद में अब रामा देवी के आंगन में घुस गई चोरी छोरी और काले दिल की थी नारी ऊपर से गोरी गोरी। ऊपर से गोरी गोरी रे, ऊपर से गोरी गोरी, काले दिल की थी नारी ऊपर से गोरी गोरी। रामा जब सो गई, श्यामा चुपचाप आंगन में पहुंच गई। बेटा लयो चुराई, बाने बेटा लयो चुराई, रात जा झुकी अंधेरी आकारी। ना कुछ समझ सकी रामा, वो सोई गई महतारी। बालापन की सहेली श्यामा अपनी सहेली रामा का लड़का रात में चोरा ले गई। जब रात में चोरा ले गई, खुली आंख ना मिलो कुमर तब गिरी धरन बेचारी, और अपने सर को पीट पीट कर रोन लगे परिवारी। अपने सर को पीट पीट कर रोन लगे परिवारी। घर के लोग बुरे तरीका से रोने लगे। मां पछाड़े खाने लगी कि लड़का कहां चला गया। ये खबर आग सी फैल गई। खबर लगत ही सारे नगर खेजूरी आए नर नारी, और सब चिंता में फंसे लगी है द्वार भीड़ अति भारी। सब चिंता में फंसे लगी है द्वार भीड़ अति भारी। दोस्तों, खुशी रंज में बदल गई। लड़की जो पैदा हुई उसका वध करने के बाद श्यामा चुपचाप अपनी सहेली रामा का लड़का चुरा ले गई। अब घर में कोहराम मचा हुआ है चारों तरफ। हुआ ये वो रामा अरे रोवे छाती फारी बिलख रही नारी बदन को मिलायो। क्यों घर को दीप जलाए कि के ईश्वर ने बुझायो। सोच रही है परमेश्वर ऐसा क्यों किया, घर में प्रकाश होने के बाद ही अंधेरा क्यों कर दिया। ए रोवे छाती फारी बिलख रही नारी बदन को मिलाओ, बदन को मिलाओ। क्यों घर को दीप जलाए के ईश्वर ने बुझाओ। हे परमात्मा, और सबको देखत आपको न सो पापक मैंने कमाओ। किस कारण गोदी को लाल मेरो गमाओ। ए सबको देखत आपको न सो पापक मैंने कमायो। किस कारण गोदी को लाल के मैंने गमायो। किस कारण गोदी को लाल के मैंने गमायो। दोस्तों, इधर तो घर में शोक ही शोक छा गया। परिवार के लोग सरधन धुन के पछता रहे हैं, सोच रहे हैं, हैरान होकर के सब लोग रुदन कर रहे हैं। लेकिन उधर जो उसकी सहेली श्यामा थी दोस्तों, ओ तो श्यामा दिल में मगन, ना उस माता को ध्यान, और बेटा बड़ी खुश है। सोच रही है कि लड़का मेरा हो गया। लेकिन रामा जहां पछाड़े खा रही थी, सिसक रही थी, वहां आकर के किसी ने कहा, तोले कही किसी ने आए रे श्यामा घर तेरो लाला। तोले कही किसी
सखी रे क्या उसने गजब खर डाला। किसी ने आकर के जिस समय माँ को बताया है कि तुम्हारी बालापन की जो सहेली है उसके पास तुम्हारा बालक मैंने देखा है। दोस्तों इतने वचन सुन करके माँ दौड़ी। महाराज सुनत ही भाज पड़ी बहराए और पलना में ललना को फौरन छाती सलाम लगाए। बोले भज के श्यामा आई आंखें फौरन लाल खरी। बोले भज के श्यामा आई आंखें फौरन लाल खरी। जैसे ही दोस्तों मां ने अपने बच्चे को सहेली के आंगन में देखा है, उस बच्चे को उठा करके तुरंत बाहों में भर लिया, रोने चिल्लाने लगी, बच्चे को सीने से लगाया। अंत में उसकी सहेली आ गई और जवाब दिया, क्यों री नादान, तूने मेरे लड़का को क्यों गोद ले लिया? जवाब दिया, बहन ये लड़का मेरा है, बचपन की तुम हमारी सहेली हो, लेकिन तुमने मेरे साथ दगा क्यों किया? मेरे बच्चे को चुरा करके तुम क्यों ले आई? श्यामा कहने लगी, नादान औरत, ये मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, मेरा लड़का है। अब उस बालक की, अरे भाई बेटा की छीना झपटी कैसी थी हर की लीला। बेटा की छीना झपटी हो गई। वो कहती है मेरा लड़का है, वो कहती है कि मेरा लड़का है। तमाम की भीड़ एकत्रित हो गई कि द्वार पर ये कैसा नाटक है। अरे बालक तो दोनों के ही पैदा हुए हैं, लेकिन ये लड़का, वो कहती है मेरा है, वो कहती है मेरा है। गांव के लोगों ने कहा क्यों, ये क्या कहानी है? तो श्यामा कहने लगी, इस औरत की ओर देखो, इसका लड़का मर गया और ये मेरे बेटा को अपना बेटा बता रही है। और वो बोली कि ये नारी दुराचारिणी है जो मेरा धन मुझसे छीन रही। कर्म अपना और पाप के कांटे बीन रही। और मन में ये विचार करने लगी है, सोचने लगी है कि अब हम कौन सा ऐसा उपाय करें। श्यामा कहने लगी, पागल भाई बेटा के गम में सबको अपना बतलाती है। मर गया लाल इस नारी का, मर गया लाल इस नारी का और मेरा लाल छिनाती है। गांव वालों के भी कोई कहानी समझ में नहीं आ रही कि वो कहती है मेरा लड़का है और वो कहती है कि मेरा लड़का है। बच्चे की खींचातानी हो गई। लेकिन दोनों की दशा देखकर सभी लोग थे दंग और राजा के घर को चले सुले दोनों को संग। दोस्तों अब राजा के घर के लिए चले हैं फैसला करवाने के लिए कि दोनों में रार हो रही है, बच्चे की छीना झपटी पड़ी है। तो राजा कहने लगा,
उस बच्चे को राजा के सामने लेटा दिया। मां भाग पड़ी, राजा के पैर पकड़ लिए और जवाब दिया महाराज कि महाराजा को देखी तभी और रोई पड़ी रामा किलकारी, मेरो लाल चुराई लयो और कह रही है मेरो है तारी। रामा ने दोनों हाथ जोड़े कहा कि महाराज ये लड़का मेरा है। तो कहे श्यामा श्री महाराज ये नीच सदा से कुलक्षणी नारी, झूठो दोष लगाई हमें ये बेटा की न सगी महतारी। राजा कहने लगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहने लगी महाराज ये मेरा बालक है, मेरे गर्भ से पैदा हुआ, ये हमारे बच्चे को चुरा ले गई। श्यामा कहने लगी महाराज इसका लड़का मर गया, इसने अपने बच्चे को फेंक दिया और मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है। राजा के कोई बात दिमाग में नहीं आई, यहां तक हुआ कि मां दो बेटा एक, अब मैं कौन सा ऐसा उपाय करें। अरे तू घंटा गए बीत रे नई बात समझ में आई। क्या करें समझ में ही नहीं आता। पुत्र एक है मां दो हैं, अब हम किसे दे दें कि लड़का किसका है। अब तू घंटा गए बीत रे नई बात समझ में आई। है जामे गहरो राज रे, है जामे गहरो राज रे, हम किने के दे पकड़ाई। अब क्या करें। सर पर हाथ रख करके महाराज बैठ गए। दोनों औरतें बच्चे को छीन रही हैं इधर उधर। तो कहने लगे इस बच्चे को यहां लिटा दीजिए, इसका फैसला आज नहीं अब हम कल कर पाएंगे। महाराज भूपने बंद करो दरबार, कल सुबह को आना तब हम करें न्याय तुम्हारे कन्हैया। कन्हैया तेरे पीछे बस रही हूं लेकिन मेरी फिर से ले जा कान्हा, तेरे संग में जी रही हूं लेकिन मेरी फिर से ले जा कन्हैया तेरे संग में। राजा कहने लगे माफ करना, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि बालक किसका है। आज नहीं, इसका फैसला कल सुबह होगा, कल सुबह हम फैसला करेंगे, जाइए ले जाइए। शाम जब हुई अपनी रानी से कही मेरी प्यारी बात भई अनहोनी। वो जब घर पहुंचे तो राजा ने अपनी रानी से सलाह मिलाई और जवाब दिया अपनी रानी से कही मेरी प्यारी बात भई अनहोनी, और नाए भयो फैसला हमसे आगे पेट में दूनी। महारानी कहने लगी महाराज ऐसी कौन सी समस्या आ गई तुम्हारे सामने, अरे मुझे बताओ। कहने लगे बात ये है, अरे माँ दो हैं पर पुत्र एक है, दोनों कहती मेरो। क्या करें। ए माँ दो हैं पर पुत्र एक है, दोनों कहती मेरो। असमंजस में फंसा हुआ हूं कैसे होए निरवेरो। सगी मां तो बालक की सुबह को कैसे बताऊं। सोचने लगा और कहने लगा महारानी मां दो हैं, लड़का एक है, वो कहती है मेरा है, वो कहती है मेरा है, अब हम कैसे कह दें कि लड़का किसका है। रानी बोली जाओ में कोई बड़ी बात है, अरे
फैसला तुमसे ना वो, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, सवेरो है हम फैसला करेंगे। बोली अरे कौन सी सगी माँ तो बालक की सुबह तुम्हें बताऊंगी, जो है कष्ट कलेश आपको मैं सारों ने बताऊंगी, जो है कष्ट कलेश आपको मैं सारों ने बताऊंगी। आप निश्चिंत रहिए, सो जाओ, भोजन कर लो, और सुबह जब होगा तो महारानी कहने लगी कि फैसला हम कर देंगे। सवेरो जब हो तो दोस्तों सुबह जब हुआ है, भोर होते ही भूप को फेरी लगो दरबार, न्याय सुनन के कारण सो जुड़ी गई भीड़ अपार। काफी भीड़ लग गई कि राजा देखे क्या फैसला करेंगे, लड़का किसे देंगे। दोनों मां हैं, पुत्र एक है, लेकिन रानी आगे बढ़ी और दोनों औरतों को बुला करके अपने पास ले गई। उसने देखा दोनों नारिन को देख के रानी भई हैरान, दोनों प्रसव की मारी थी जब देखी धर के ध्यान। अब तो रानी भी असमंजस में पच गई, सोचने लगी ये तो दोनों ही प्रसव की मारी हुई हैं। मैंने तो ये सोचा था कि जिसके लड़का पैदा हुआ होगा पता चल जाएगा, मैं अनुमान लगा करके बता दूंगी कि इसका बालक है, लेकिन दोनों को देख करके खड़ी की खड़ी रह गई। अब कहा कि माफ करना, मैं नहीं बता पाऊंगी कि ये किसका बालक है। इतने वचन सुनने के बाद में दोस्तों उस बालक की अरे फिर से भाई खेचा ताली, देखे ठाड़े राजा रानी, अरे फिर से भाई खेचा ताली, देखे ठाड़े राजा रानी। छीना झपटी होने लगी, उधर बच्चे को वो खींच रही है, उधर बच्चे को वो खींच रही है। मां का कलेजा फटा जा रहा है, बच्चा रो रहा है। जब राजा के कोई बात दिमाग में नहीं आई तो गुस्सा आ गई। तब राजा ने कही बठानी, अरे ठहरो मती करो नादानी। छीना झपटी हो गई, दोनों औरतें छीनने लगी हैं। राजा और रानी दोनों हताश हैं, खड़े हैं। प्रजा के लोग देख रहे हैं कि महाराज क्या कहेंगे, लेकिन कोई बात दिमाग में नहीं आई। अंत में राजा को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया और जवाब दिया, इस बच्चे को ले आओ, यहां लेटा दीजिए। बच्चे को लेटवा दिया तो कहीं सिपाही से तभी हाथ ले तलवार, और कुमर को बीच से फाड़ के देव दोनों को डाल। राजा कहने लगा अब कोई न्याय नहीं है, कोई फैसला नहीं है। जब वो ये कहती है कि इस बच्चे को मेरा बच्चा कह दो, वो कहती है कि इस बच्चे को मुझे दे दो, तो इस बच्चे को ही काट दीजिए, तलवार ले आओ। हम इस बच्चे को ही काट करके दोनों की झोली में डाल देंगे। उस बच्चे को लेटा लिया। श्यामा और रामा दोनों खड़ी हैं। समाज के लोगों के आंखों में आंसू आ गए कि निर्दोष एक मासूम बच्चे की जान जा रही है। तलवार उठाई महाराज ने, और जिस समय उस बच्चे को काटने के लिए तैयार हो गए तो मां की ममता जागी। रामा जिसका बालक था वो दौड़ी, उसने महाराज के पैर पकड़ लिए और एक बात कही, अरे मत मारो मेरो लाल, कुमार को मरते नाय लखी पाऊंगी।
है मेरो कुमर सजा जो देव सोनाथ उठाऊंगी। जो उस बच्चे की सगी मां थी उसने महाराज के पैर पकड़ ली और जवाब दिया, मेरे बच्चे को मत मारो, ये मेरा लड़का नहीं है। आप हमें जो सजा दे हमें मंजूर है, लेकिन मेरे बच्चे को इसे ही दे दो, ये लड़का मेरा नहीं है। मत मारो मेरो लाल कुमार को, मरते नाय लख पाऊंगी। नाय है मेरो कुमार सजा जो देवोगे नाथ उठाऊंगी। अपनों समय बिताऊंगी, जो कहीं मिले अकेले में भर जेब में कंठ लगाऊंगी। छोड़ दीजिए, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को मरते हुए देख नहीं सकूंगी, इसे ही दे दो, ये लड़का मेरा नहीं है। अगर ये लड़का जिंदा बना रहा कभी कभी देख लिया करूंगी, अकेले में कहीं मिल गया तो मैं इसे गोद में ले लिया करूंगी, लेकिन नहीं, ले जाने दो इसे, ले जाने दो। जे मेरी सहेली को बेटा मुझसे भूल हुई गई भारी रे, इतनी कही के बात माता की छूट गई बबकारी रे। दीजिए, इसे ही दे दो, मेरी कमी थी, मेरी गलती थी जो मैंने इसके लड़के को अपना लड़का बता दिया। ले जाने दो, ले जाने दो। फिर आंसू पोंछ लाए मैया ने, कुमार को रही निहारी रे। अब बेटा देख सहेली को और लौट के चली पिछारी रे। होश उड़ गए, होश उड़ गए महाराज के। जब देखी उस मां की ममता, मां ने उस बच्चे को गोद उठाया, रोई और महाराज से एक बात कही, मुझसे भूल हो गई, लड़का मेरा नहीं है, इसे ले जाने दो, ये मेरी सहेली का लड़का है, मैंने तुमसे झूठ बोल दिया, मुझे जो भी सजा देनी हो दे दीजिए, लेकिन मैं इस मासूम बच्चे को आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकूंगी। आंसू पहुंच लिए, सहेली के हाथ में बालक दे दिया, लौट करके मन मार करके चल दी। और जब चल पड़ी है, ममता देख के मात की उड़ गए सबके होश, ये नारी है बदचलन केवल इसका दोष। समझ गए भीड़ के लोग भी कि अगर इसका लड़का होता तो मां ऐसी निर्दयी कोई नहीं होगी जो अपनी संतान को आंखों के सामने मरते हुए देखे। ये घड़ी रही, इसका दिल नहीं हिला, और जिसका बालक था उस मां से देखा नहीं गया। वाह भाई, समझ गए महिपाल तब अरे कुलक्षण नारी, और डारो सबको कलेश में तूने दीने जुल्म गुजार। दोस्तों, उस बालक को महाराज ने छीन लिया और श्यामा नाम की जो कपटी औरत थी पकड़ करके उसे सिपाहियों ने कैद कर लिया। उस मां की गोदी में उस दौलत को डाल दिया गया, धन को डाल दिया गया। समाज के लोग समझ गए और सोचने लगे, वाह, यह है मां की ममता।
और उस औरत को पकड़ करके सिपाही लेके चल देते हैं। लेकिन महाराज ने क्षमा मांग के मैया से बेटा को दो गहाई। माफ करना, मेरी कुछ समझ में नहीं आया था, अब मैं समझ गया। मैं ही नहीं, तमाम भीड़ के नर नारी देख करके तुम्हारी इस ममता को समझ गए कि लड़का तुम्हारा है। मुझे माफ करना, आप ले जाइए। एक क्षमा मांग के मैया से बेटा को दो गहाई, और चंचल नारी श्यामा को के ले गए पकड़ सिपाही। राजा कहने लगा, नादान औरत, महाराज सजा तू ऐसी पाएगी, अपनी कर्म की याद तो जीवन भर आवेगी। कोई कर्म देख के नारी की सब लोग के देगारी, अब तो कर्म देख नारी के सब लोग ही तो देगारी, अब तो कर्म देख औरत के नर नारी दे रहे गारी। बालक जो था वो सगी मां के हाथ में दे दिया है, उसे पकड़ करके सिपाही लोग वहां से लेके चल देते हैं। दोस्तों